जी फ्रेंड, आप लोग बिल्कुल सही देखे हैं थंबनेल में। मैं आज आप लोगों को मैं अपना जर्नी शेयर कर रहा हूँ कि कैसे मैंने बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम में 54 मार्क्स लेके रैंक 92 प्राप्त किया हूँ पीआरटी में। आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं कोई भी कोचिंग, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कोई भी कोचिंग नहीं लिया हूँ। ये मेरा फर्स्ट कंपटीशन का एग्ज़ाम था। आज से पहले कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं दिया हूँ। ये मेरा पहला ही कंपटीशन का एग्ज़ाम था। जब बीपीएससी टीआरई 1 का नोटिफिकेशन आया तो उसमें सिलेबस पूर्ण रूप से तो नहीं दिया था, बट 9-10 सिलेबस लिख दिए थे। जब टीआरई 1 का नोटिफिकेशन आ गया तब मैं अपना होम डिस्ट्रिक्ट में चला गया। होम डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा रूम लिया था, वहीं पे रह करके मैं तैयारी कर रहा था और यूट्यूब से मैंने पढ़ा हूँ। यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट हैं। उस कंटेंट को ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर मैं अपने कॉपी में नोट किया, तब फिर मैंने अच्छा से उसको तैयारी किया। यूट्यूब पे तो बहुत सारे सर हैं, पर आपको जांचना होगा, परखना होगा कि कौन सा सर बेहतर पढ़ाते हैं। सर तो बहुत है उसमें, बट कोई सर कॉन्सेप्ट ध्यान देते हैं, कोई रटने पे ध्यान देते हैं। आपको देखना होगा कि कौन सा सर बेहतर पढ़ाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। बहुत सारे सर हैं यूट्यूब पे जो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। मैं आज आप लोगों को शेयर करूँगा, उस सर का नाम भी बताऊँगा मैं लास्ट में कि कौन कौन से सर हैं जो कॉन्सेप्ट पे के आधारित पे पढ़ाते हैं। जब टीआरई 1 का एग्ज़ाम देने गए, तैयारी तो अच्छी तरह से कर लिए और पहली बार एग्ज़ाम हो रहा था टीआरई 1 का। यहाँ तक हम लोगों को सिलेबस भी नहीं पता था कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, पर अपना तैयारी जो भी हुआ करके गए। जब एग्ज़ाम देने गए तो वो तो आप लोगों को भी पता होगा टीआरई 1 का क्वेश्चन का लेवल कितना हाई था। जो बीपीएससी सिविल सर्विस होता है उससे भी टफ था। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हैं उस क्वेश्चन को। जो लोग सर लोग जो थे वो लोग पढ़ाते थे, वो लोग यहाँ तक बोले थे कि हम लोग अभी तक ये क्वेश्चन नहीं देखे हैं, टीआरई 1 का क्वेश्चन जो था। जब टीआरई 1 में जो जीके जीएस का जो लेवल तो हाई था ही, मैथ का जो सिलेबस था उसमें +2 लेवल का मैथ दिया हुआ था। जब एग्ज़ाम दे के आए, यूट्यूब वाले से जब मिलाए तो मेरा मार्क्स 54 आ रहा था। एक जो क्वेश्चन था उसमें तो मेरा, हम गोला करना चाह रहे थे ई, बट मिस्टेक से उसमें ए में थोड़ा सा इंक लग गया, कलम का थोड़ा सा लग गया था, बट हम गोला ई करना चाहते थे। मेरा कुछ सेट ई था और क्वेश्चन शायद 67 नंबर था, तो उसमें मिस्टेक हो गया। जब घर वाले मेरा बोले कि कितना मार्क्स आ रहा, तो हमने 55 बताया। शायद हमने सोचे कि वो नंबर शायद ऐड हो जाएंगे, थोड़ा सा ही लगा हुआ था। और मैं बता दूं आप लोगों को, मैं ईबीसी से बिलोंग करता हूँ, ईबीसी कैटेगरी से। जब रिज़ल्ट आए तो नहीं प्राप्त हुआ, रिज़ल्ट नहीं हुआ, तब हमने सोचा कि कितना मार्क्स से छूटे। तो टीआरई 1 में क्या हुआ था कि रिज़ल्ट के साथ साथ कटअप नहीं दिया था। कटअप कई दिन के बाद दिया गया था बीपीएससी के वेबसाइट पर। तो जब उसमें कटअप में हमने देखे तो उसमें सिर्फ ईबीसी का कटअप 55 नंबर गया था पीआरटी में, और मेरा 54 मार्क्स था। वो जो गोला लगा था ए में थोड़ा सा हल्का सा, वो काउंट नहीं हुआ था। एक नंबर से हम टीआरई 1 में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो जब टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आया, फिर वही रूम, फिर वही डिस्ट्रिक्ट, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट, वही रूम, फिर यूट्यूब से मैंने पढ़ा। यूट्यूब से बिल्कुल फ्री में पढ़ा और एक से एक कंटेंट है यूट्यूब में। टीआरई 1 में तो नहीं हो पाया, पर रास्ता मिला, सिलेबस की जानकारी मिला, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मिला हमको। बहुत कुछ सीखे टीआरई 1 से। आज तक मैंने कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं दिया था, न तैयारी किया था। टीआरई 1 के एग्ज़ाम में जो तैयारी किए उससे हमको सीख मिला, कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से। जो ईवीएस का जो सिलेबस है बहुत डीप सिलेबस है। टीआरई 1 में तो हम लोग इधर उधर पढ़ करके चले गए। कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ईवीएस में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, बिहार स्पेशल से, रीजनिंग से, मैथ से, करेंट अफेयर्स, ज्योग्राफी से, वो सारे टॉपिक को मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। और मेरा 3 या 4 सर हैं यूट्यूब पर। वो करेंट वीडियो नहीं है, 1-2 साल का पुराना वीडियो है। उसी वीडियो को निकाल करके मैं अपना नोट किया कॉपी में। उस नोट करके वीडियो को एक बार नहीं 3-4 बार मैंने देखा।
और फिर लास्ट टाइम में मैंने कॉपी को पूरा रिवाइजिंग किया। आज मेरे पास तो न कॉपी है न किताब है, क्योंकि मेरा छोटा भाई है, उस बार TRE 4 का एग्ज़ाम देगा। सारा नोटबुक कॉपी मैं अपना छोटा भाई का दे दिया हूँ, वही तैयारी कर रहा है TRE 4 का। तो बिल्कुल यूट्यूब से फ्री कंटेंट पढ़ना और बेहतर कंटेंट पढ़ना। जो ऑनलाइन बैच चलाते हैं, ज़रूरी है बैच लेना, उससे रास्ता मिलता है, पर वो बैच में जो 1 या 2 सर सही होते हैं, 1-2 सर सही से पढ़ाते हैं, सब तो रटाया हुआ ज्ञान देता है। सिर्फ रटने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना होगा। क्वेश्चन सर लोग पढ़ाते हैं, बोल लड़ जाएंगे, फंस जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बहु क्वेश्चन आता ही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। जैसे एक प्रश्न होगा, बिहार में किस जिले में चूना पत्थर मिलता है, तो आप लोग क्या बताइएगा? तो चूना पत्थर हो, कोई भी खनिज हो, वो दक्षिणी बिहार में मिलता है। उत्तर बिहार का तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उधर पहाड़ है, हिमालय का पहाड़। तो रटने पे आपको ध्यान बिल्कुल ही नहीं देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। आपको कॉन्सेप्ट को लेके चलना है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपको। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि किससे पढ़ना है, कौन कौन से सर से पढ़ना है। अगर मैथ अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, मैथ पढ़ना है, तो यूट्यूब पे एक संदीप तिवारी नाम से मैथ पढ़ाते हैं, उससे पढ़ना है आप लोगों को। संदीप तिवारी यूपी के हैं, उससे मैथ पढ़ना है। और हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी, एक यूट्यूब पे चैनल है, कॉन्सेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर, राहुल सर का, उससे पढ़ना है। पुराना से वीडियो खोज के निकालना है। राहुल सर का क्या फिजिक्स, क्या हिस्ट्री है, साइंस 2 ही टीचर से पढ़ना है, या SK झा सर से या राहुल सर से। पर आपको सिलेबस का जानकारी होना चाहिए। आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड में कोई भी TRE 1 का एग्ज़ाम दिया है, तो उसको सिलेबस का अच्छा ज्ञान होगा, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं तो आपको ज्ञान सिलेबस की जानकारी नहीं है अभी, तो आपको सिलेबस की पहले जानकारी लेना होगा, तब उस सिलेबस का टॉपिक को खोज करके यूट्यूब से निकालना होगा। जो फर्स्ट अटैम्प्ट देते हैं वो इसलिए बैच लेते हैं, बैच से एक रास्ता मिलता है और कुछ नहीं है बैच में। अगर आपके आसपास में कोई भी TRE से एग्ज़ाम दिया है तो उसको पकड़िए, आप उससे समझिए प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, फिर सिलेबस की जानकारी कीजिए। एक बार में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अब तो भीड़ भी ज़्यादा हो जाएगा। NIOS वाला का एंट्री हुआ है, तो आपको मेहनत करना होगा, जी जान लगा देना होगा। ये बिहार की वैकेंसी नहीं है, ये पूरे भारत की वैकेंसी है। तो राहुल सर से आपको पढ़ना है। चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर। मैथ पढ़ना है आपको संदीप तिवारी से, और SK झा सर साइंस के लिए बेस्ट टीचर है, उसका पढ़ना है आपको। एक परवीन सर का चैनल है एडुटेरिया, उससे पढ़ना है आपको। बस ये 3 सर से पढ़ना है, राहुल सर, एडुटेरिया, परवीन सर, एक संदीप तिवारी मैथ से, और एक छोटा सा चैनल है BPSC एडुकेटर, उससे पढ़ना है। ये 4 चैनल से आपको पढ़ना है। और मेरा आज TRE 3 में 92 रैंक है। मैं बस सेल्फ स्टडी और मैं यूट्यूब से कंटेंट निकाल करके मैं अपने कॉपी में नोट किया। आज मेरे पास कॉपी नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कॉपी, और मेरा बुक सारा भाई के पास है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका मदद करूँगा। मैं बहुत सारे वीडियो लाऊंगा BPSC से संबंधित। हम लोगों का 9 जनवरी से काउंसलिंग है। मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो लाऊंगा BPSC से संबंधित। ठीक है, टेक केयर, बाय, थैंक यू।